मेंबर नूर पे रौनक अफरोज पनाह में का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम। दरसगाह में रहता हूँ, आज आपकी जलसेगाह में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मूड वही बनाइए जो दरसगाह का होता है। खिताब तो आपने अभी बहुत ज़बरदस्त सुना और इंशाअल्लाह एक जानदार, शानदार, ज़ोरदार खिताब आप जल्दी समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इल्म हमारी जिंदगी है, बेशक। इल्म हमारी इज्जत है, इल्म हमारा वक़ार है, इल्म हमारा इक़्तिदार है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो खुदा नाशनासी के साथ साथ हर तरफ जहालत का दार दौरा था। उस जमाने को जाहिलियत का जमाना ही कहा जाता है। आम तौर पे लोग जाहिल हुआ करते थे। मामूली मामूली बात पर झगड़ा शुरू तो बरसों तक वो झगड़ा चलता रहता था। मामूली मामूली बातों पे झगड़ते हैं और जहालत का अपने शहर को जगमगाइए पूरे मुल्क। इल्मुल फिक़्ह ये तंदी चीज है। दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमें कुत्ते के गोश्त को खबीस और गंदा समझती हैं, इसीलिए मुहज़्ज़ब कौमें, सलीम तबीयत वाली कौमें कुत्ते का गोश्त नहीं खाती। महंगे से महंगा गोश्त खरीद लेती हैं, मगर फ्री का और मुफ्त का गोश्त वो नहीं खाया करती हैं। इसका मतलब यह है कि कुत्ता खबीस है, कुत्ते का गोश्त खबीस है। वो बैठा था, उठकर वो रक्स करने लगा। चलिए साहब, मैं नहीं बता सका, मानता हूँ, मेरे उस्तादों ने नहीं बताया, मानता हूँ, मेरे साथियों ने नहीं बताया, मानता हूँ, मगर यह तो साबित हो गया ना कि कुरान में सब कुछ है। मैंने कहा रे नादान, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कुरान में सब कुछ है, मगर तुम समझ नहीं सकते जब तक कि दामने मुस्तफा को मजबूती से अपने हाथों से नहीं थामोगे। जिंदाबाद। तुमने ये तो देख लिया कि कुरान कहता है वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये रसूल उन पर खबीस और गंदी चीजें हराम करेगा, मगर तुमने इसके अल्फाज पर गौर नहीं किया। रसूल का फरमाना हदीस है, रसूल का कहना हदीस है, रसूल हलाल फरमाए वो हदीस है, रसूल हराम फरमाए वो हदीस है। कुरान ये नहीं कहता है कि अल्लाह खबीस और गंदी चीजों को हराम फरमाएगा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमा रहा है कि ये रसूल, ये नबी उम्मी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीस और गंदी चीजों को हराम करेंगे, और जब रसूलुल्लाह हराम करेंगे तो उनका हराम करना हदीस है। तो कुरान साबित कर रहा है कि कुत्ता हराम तो है, लेकिन इसकी हुर्मत का हदीस रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे हाथों में सुन्नते रसूलुल्लाह है, हदीस मुस्तफा है, दामने मुस्तफा है, तो तुम हदीस कुरान पाक से ये समझ जाओगे कि हदीस मुस्तफा ने कुत्ते को हराम करार दिया है। लेकिन अगर तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा नहीं है तो कुत्ते को हलाल करना ही पड़ेगा। आपने समझा ना कि हदीस क्यों जरूरी है, सुन्नत रसूलुल्लाह क्यों जरूरी है। बेशक, बेशक। एक फिरका निकला है 100 साल पहले से, जो अपने को आले कुरान कहता है, हम उसको मुनकिर हदीस कहते हैं। इन इलाकों में बड़ी तेजी के साथ निकला था, लेकिन हमारी कोशिशों की वजह से वो जमीन में दफन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तबका और भी है, वो ये कहता है कि हदीस कुरान की शरह है, तो हदीस के साथ कुरान हमारे लिए काफी है। फिक्र की क्या जरूरत है, फिक्र की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इनका भी मैं तारुफ थोड़ा सा करा दूं, समझ लीजिए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर आपको समझने के लिए जरूरी है कि फिक्र को भी समझें। फिक्र क्या चीज है। हजरत शारे बुखारी मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक मसला उठा। सवाल यह उठा कि एक शख्स ये कहता है, जिसकी हदीस पर गहरी नजर है, कि रसूलुल्लाह अगर गुनाह को पसंद कर लें तो गुनाह भी, हराम और नाजायज काम भी सवाब हो जाता है। रसूलुल्लाह अगर नाजायज और हराम काम को भी पसंद कर लें तो वो नाजायज व हराम का भी सवाब हो जाता है, इताअत बन जाता है। लोग घबरा गए कि ये क्या बोल रहा है, पूछा दलील क्या है, तो उसने 2 दलीलें दी और दोनों दलीलें हदीस थी।
का दो हदीसें हैं। पहली हदीस यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस होते हुए मकाम सहबा में हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के जानों पर सर रखकर आराम फरमाने लगे। हुजूर और पूरी जमात असर की नमाज अदा कर चुकी थी और हजरत मौला कायनात की नमाज किसी वजह से अभी रह गई थी। अब सरकार आराम फरमा रहे हैं, उधर सूरज डूबता चला जा रहा है, ये बेकरार है, मुस्तरिब है, परेशान है, क्योंकि सूरज डूबने के करीब होता जा रहा है, नमाज अदा नहीं की है। सरकार को जगाएं या नमाज को कजा करें। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया, नमाज कजा हो गई, सूरज डूब गया। सरकार की आंख खुली, पूछा अली बेकरार क्यों हो, इस्तिराब कैसा है, बेचैनी क्यों है? अर्ज के या रसूल अल्लाह, मैंने असर की नमाज नहीं अदा की थी। तो सवारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज तरफ इशारा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और डूबा हुआ सूरज पलट आया। असर का वक्त हुआ और मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने असर की नमाज उसके वक्त में अदा कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि जानते हुए नमाज कज़ा करना हराम है, गुनाह है, मगर रसूलुल्लाह ने उसको पसंद कर लिया तो सवाब बन गया, इताअत बन गया। पूछा लोगों ने, अच्छा दूसरी दलील क्या तुम्हारी है? क्या वो भी हदीस मुस्तफा है? गार सौर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके से तशरीफ ले गए, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गार के खो के तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया था, कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया था, कोई रसूलुल्लाह गुनाह को पसंद कर यहाँ गुनाह है ही नहीं, होती है अल्लाह के तौफीक होती है, अल्लाह के तौफीक हमारे पे ताजुल उम्मा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हम तकलीद करते हैं, इसलिए नहीं कोई इमाम आज़म है, इसलिए कि उन्होंने जितने भी मसाइल बयान किए हैं वो तमाम मसाइल किताबुल्लाह से साबित होते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह साबित होते हैं या इज्मा उम्मत साबित होते हैं। जब रोज़ रोशन की तरह से हम पर सारी बात वाज़ेह हो जाती है तो फिर हम उनकी तकलीद क्या करते हैं। एक मिसाल सुनिए, हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक पड़ोसी था, उसने कुछ माल, लंबी दौलत जमीन में दफन की थी। 2-3 साल के बाद जब जरूरत पेश आई तो वो भूल गया कहाँ दफन किया है। कई रोज तक सोचा, याद किया, खुदाई की, कुछ पता नहीं चला। तो पहुंच गया इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कि हजरत मेरा मसला हल कर दीजिए। तो फरमाया कि मैं दीन के मसले बताता हूँ, ये मसाइल मैं नहीं बताता हूँ दफीना कहाँ है, तुमने माल कहाँ दफन किया है। मैं वो जिद का पक्का था कि हजरत सारी दुनिया का मसला आप हल करते हैं, पड़ोसी का मसला दूसरा कोई हल करेगा। वो धरना देके वहीं बैठ गया। देखा कि ये तो काम में खलल डाल रहा है। फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, जाओ ईशा के बाद ताज़ा वजू करके और 2-2 रकात की नियत से 100 रकात नफल नमाज पढ़ना, और सुबह को मेरे पास जब आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा दफीना कहाँ है और कैसे मिलेगा। वापस आया, बहुत खुश हो गया, सुभान अल्लाह, हम खुरमा व हम सवाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि माल भी मिल जाए और सवाब भी मिल जाए। अभी दूसरी रकात के दूसरे क़याम में था, खड़ा था दूसरी रकात के लिए, याद आ गया फलां जगह दफन किया है, जल्दी जल्दी सलाम फेर कर गया तो माल मिल गया। सुबह को हाजिर हुआ मुस्कुराते हुए, इमाम आज़म ने चेहरा देखकर महसूस कर लिया कि माल मिल गया। पूछते अच्छा ये बताओ, माल तो तुमको मिल गया मगर तुमने वो 100 रकात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहा सरकार कसूर माफ, अभी तो दूसरी रकात ही में था, ख्याल आ गया कैसे कैसे दूसरी रकात पढ़ी, सलाम फेरा, खुदाई की मिल गया, गिनते गिनते सुबह हो गई, पढ़ा कब? इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने डांटा कि जब तुम्हें पता चल ही गया था तो मिलना ही था, इस खुशी में तुमको 100 रकात पढ़नी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर ठीक है, मगर एक मसला और हल कर दीजिए, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे मेरे दफीने का पता चल जाएगा। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, हदीस मुस्तफ़ा है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस सही है कि बंदे मोमिन जब वजू करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आ जाता है और उसके दिल में, दिमाग में वसवसा डालना शुरू कर देता है।
जितनी चीजें भूला हुआ था सब बताता है। अरे उस चीज को याद करो, उस चीज को याद करो, उस चीज को याद करो। बदन इसका मस्जिद में होता है, दिमाग उसका बाजार में होता है। मैंने उस हदीस नबवी के पेश नजर ये फैसला किया कि वो दुश्मन अजली दुनिया में कहीं भी होगा, 100 रकात पढ़ने से पहले पहले वो आएगा, तुमको तुम्हारे दफीने का पता बता देगा। मगर देखो वो तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। शायद तुमने 100 रकात इखलास के साथ मुकम्मल कर लिया होता तो अल्लाह तुम्हें अपनी विलायत से सरफराज कर देता। उसको ये गवारा नहीं हुआ कि तुम्हें अल्लाह की विलायत मिले, तुम अल्लाह की विलायत से सरफराज किए जाओ। इसलिए उसने पहली ही बार पहली नियत में पहले ही तालीम आकर बता दिया, तुमको मशगूल रखा और तुमको विलायत से महरूम रखा। मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इमाम सलाहुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो दफीने का एक मसला भी हदीस से सही से हल करते हैं, वो नमाज के, रोजे के, हज के, ज़कात के, अकीदे के हजार मसाइल क्या अपनी अक्ल से अपनी क़ियास करेंगे? सारे मसाइल अगर इमाम आज़म ने 84 या 85 हजार मसाइल का इज्तिहाद किया है तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास 84 या 85 हजार हदीसें हैं। ये अलग बात है कि मतने हदीस की शक्ल में नहीं है, इरशाद इमाम आज़म की शक्ल में है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो रसूल की रोशनी में कहा है और जो कुछ फरमाया है किताब सुन्नत की रोशनी में कहा है। इसलिए हम इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं और यही वजह है कि हमारे मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है, सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम दी जाती है, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है और इश्क़ रसूल का दर्स दिया जाता है। मुसलमानों, अपने सीने में इश्क़ रसूल को बसाओ, पक्के इश्क़ रसूल बनो और इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मदरसों को तरक्की दो, स्कूल भी कायम करो, उनको भी तरक्की दो, मोहताज मत बनो किसी के और अच्छे अमाल करो। अल्लाह का वादा है इन रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। जब तुम मुहसिन बन जाओगे, नेकोकार बन जाओगे, इल्म हासिल करोगे और इल्म के मुताबिक अमल भी करोगे तो अल्लाह की रहमत आसमान से तुम्हारा खैर मकदम करता हुआ नजर आएगी और फिर तुम्हारा वो दौर जो बिछड़ चुका है वो दौर तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह तुम्हें इक़्तिदार की, वक़ार की, इज्जत की नेमत से सरफराज करेगा। बस जरूरत है कि आप अपने मदरसों को तरक्की दीजिए, अपने उलमा से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान और हदीस से अपने दामन को, अपने कुरान और हदीस के दामन को मजबूती से थामे रहिए। अल्लाह आपको और हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।